अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ अनम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही क्विक और इजी वे में आपको बताऊंगी सेल साइकिल और उसके फेजेस के बारे में। और इस वीडियोस को देखने के बाद आपसे उम्मीद करती हूं कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जब कोई सेल या जब कोई चीज़ रिपीटेडली अकर हो अगेन एंड अगेन, सो सेल साइकिल जो होता है ना रिपीटेडली डिवाइड हो रहा होता है, तो इस डिवीजन्स को सेल साइकिल कहा जाता है या डिवीजन सेल डिवीजन कहा जाता है। सो सेल साइकिल में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर्स होते हैं बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम्स मीन टू से कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए होता है, वो क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। एंड द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर टेक प्लेस। मीन टू से कि सेल डिवाइड होता है वन सेल इनटू टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये सब तो था सेल डिवीजन्स के बारे में। अब सेल जब डिवाइड्स होता है तो उनके दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है, दूसरा क्या होता है, मेटाफेज होता है। मेटाफेज को हम एम फेज से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इंटरफेस और रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल डिवीजन्स। इंटरफेस नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, मीन टू से बिटवीन द टू कंसेक्टिव डिवीजन्स we have the cell. One cell is going to divide it into the two cell, so the time between the one cell is converted into the other cell is known as interphase, and the periods is known as the uh, resting phase of the cell cycle. The interphase is also known as the resting phase because in this phase the cell is not going to divide but preparing itself for the divisions. So the interphase is further divided into the four different phases: G1 phase, G0 phase, S phase and G2 phase. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली G1 phase होता क्या है? G1 phase is also known as gap phase, gap 1 or the cell growth phase. In this phase, the mitotic metabolic activity take place. कि इस सेल के अंदर जो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो टेक प्लेस होती है, एंड द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड एंड सम थिंग्स आर ब्रोकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इनमें, व्हाट विल हैपन दैट द सेल विल ग्रो इन साइज। के सेल साइज में G1 फेज के अंदर जो सेल का साइज होता है वो ग्रो होता है। जब मेटोटिक डिवीजन्स होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो इनके अंदर क्या होते हैं कि थिंग्स प्रिपेयर्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए हमें एक पाउच की ज़रूरत होती है। तो सेल का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो थिंग्स होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो थिंग्स प्रिपेयर्स होते हैं वो सेल के अंदर स्टोर नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो G1 फेज़ के दौरान जो सेल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। Along with this, the enzymes, specific enzymes, they are also produced. कि इसके साथ साथ के एंजाइम, स्पेसिफिक जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन सेल डिवीजन्स एंड एस शेप. Along with this, the DNA bases they are also accumulated. DNA bases की जो accumulations होती है वो भी कहाँ होती है, G1 फेज में होती है। DNA bases mean to say adenine, guanine, thymine, cytosines, all the units which are used to prepare the DNA. After the G1 phase, the cell may enter into G0 phase. G1 phase के बाद जब सेल इंटर होता है G0 phase के अंदर, तो G0 phase एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ नोन एज रेस्टिंग फेज और द चेक पॉइंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पर जो होता है ना, सेल G0 फेज के अंदर इंटर होकर क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, बल्कि कुछ दिन, कुछ मंथ, कुछ वीक्स या कुछ ईयर्स के लिए जो है ना सेल रेस्ट करता है। The cell it will remain into the G0 phase until it will get some appropriate signal. जब तक कि इसको appropriate signal नहीं मिलते सेल G0 phase में ही रहेगा। जैसे ही इसको appropriate signal मिलेंगे तो सेल G0 phase से S phase की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब S phase क्या होता है,
اور اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں. ایس فیز از ایکچولی دا سینتھیسس فیز اور دا فیز ان وچ دا مشینری آف از پریپیئرڈ فار دا سیل سائیکل. کہ اس کے اندر سیل سائیکل کی جو مشینری ہوتی ہیں وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دا سینتھیسس آف ڈی این اے یہاں پر پائی جاتی ہے. اب ڈی این اے کی سینتھیسس کیسے ہوتے ہیں؟ وی ہیو دا ڈی این اے بیس یونٹس. ناؤ دیز یونٹس آر گوئنگ ٹو بی combined together to make DNA. along with this the chromosomes number is doubles. اب chromosomes number اس کے اندر کیسے ڈبلز ہوتی ہیں؟ we have the only one chromosomes like this کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی chromosomes ہوتا ہے. اب یہ کروموسومس جو ہوتے ہیں نا، اس کا ایک کروموسومس ایک سیل کے اندر جائے گا اور دوسرا کروموسومس انٹر ہوگا دوسرے سیل کے اندر. سو دیٹ از وائی دا نمبر آف کروموسومس از ڈبل ان ایس شیپ. آفٹر دا ایس شیپ دا سیل انٹر انٹو دا G2 فیز. اب G2 فیز کیا ہوتا ہے؟ G2 فیز از ایکچولی دا gap 2 phase. This phase prepare for the cell divisions and store energy so that it can be used for the movement of chromosomes during the mitosis. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مائٹوٹک اسپیسیفک پروٹینس آر آلسو پروڈیوس. دا پروٹینس وچ کین ریکوائر فار دا مائٹوٹک پروسیس. یہ ان پروٹینس کو بھی بناتے ہیں جو کہ مائٹوٹک پروسیس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی آر این اے اینڈ میکروٹیبیول سب یونٹس دے آر آلسو سینتھیسس. سو ڈیورنگ دا مائٹوٹک پروسیس وین کروموسومس نیڈ ٹو بی سیپریٹڈ دا میکروٹیبیولس اینڈ ڈی این اے کین بی یوز اینڈ along with this proteins is required can be synthesis. So G2 phase کیا ہوتا ہے؟ فائنلی preparing the cell and enter into the mitosis. جب یہ پریپیئر ہو جائے گا تو G2 کے بعد سیل جو ہوتا ہے نا مائٹوسس کے اندر چلا جاتا ہے اور آفٹر G2 فیز دا سیل ول انٹر انٹو مائٹوسس. اینڈ مائٹوسس دا سیل it will divided into cytokinesis and divisions of cytoplasm will take place. mean to say کہ سیل جو ہوتا ہے نا ایک سیل سے دو سیل میں کنورٹیڈ ہو جاتا ہے. So it was all about the cell cycle and the phases of the cell cycle.